अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, नमाज तरावी के चंद सवालात लेकर के आपके सामने एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ। आज हमारे सवालात हैं, नमाज तरावी का तरीक़ा क्या है? अगर कोई शख्स बैठ करके नमाज तरावी पढ़ता है तो क्या नमाज होगी या नहीं होगी? अगर कोई शख्स नमाज तरावी में देर से पहुँचता है तो नमाज तरावी को कैसे पूरी करे? इसी के साथ साथ हर 4 रकात के बाद जो बैठ करके नमाज तरावी में दुआ पढ़ी जाती है, अगर किसी शख्स को वो दुआ ना याद हो तो क्या करे? तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि नमाज तरावी का तरीक़ा क्या है? नमाज तरावी का तरीक़ा क्या है? 20 रकात नमाज नमाज तरावी में है। तरावी में 20 रकात नमाज 10 सलाम के साथ अदा की जाएगी। उसे आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि 2-2 रकात की नियत बांधी जाएगी और इस तरीके से 20 रकातें पूरी की जाएंगी। नियत कैसे की जाएगी? नियत की मैंने 2 रकात नमाज, नमाज तरावी, सुन्नत मुअक्किदा, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। नियत की मैंने 2 रकात नमाज तरावी, सुन्नत मुअक्किदा, वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, अल्लाहु अकबर। अब एक सवाल ये किया जाता है कि क्या बैठ करके नमाज तरावी होगी या नहीं होगी? अगर कोई शख्स नमाज तरावी बैठ करके पढ़ता है तो उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? दो सूरतें हैं उसकी। अगर कोई शख्स उज़्र शरई की बुनियाद पर बीमार है सख्त, या खड़े होने की ताकत ही नहीं है, या खड़ा हो ही नहीं सकता है, पैर वगैरह नहीं है, लिंगड़ा है या कुछ और तकलीफ है, उज़्र शरई के बुनियाद पर अगर वो शख्स नमाज तरावी बैठ करके पढ़ता है, खड़े होने की ताकत ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में बिला झिझक नमाज तरावी हो जाएगी। हाँ, अब अगर कोई शख्स बीमार नहीं है, उसे कोई तकलीफ नहीं है, खड़ा हो सकता है, सुस्ती की बुनियाद पर, काहिली की बुनियाद पर वो बैठ करके नमाज तरावी पढ़ता है, तो ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। ऐसा करना मकरूह तंज़ीही है। उसके लिए भी बेहतर यही है कि खड़े होकर के नमाज पढ़े, मगर बैठ करके पढ़ता है तो मकरूह तंज़ीही है, मगर नमाज हो जाएगी। अब इसी के तरीके से एक सवाल यह भी किया गया है कि नमाज तरावी में 4 रकात के बाद जो बैठ करके दुआ पढ़ी जाती है, अगर किसी शख्स को वो दुआ ना याद हो तो क्या करे? तो सबसे पहले बेहतर यह है कि अगर दुआ ना याद हो तो याद कर ले। दुआ ना याद हो तो याद कर ले। वो दुआ ही नमाज तरावी की 4 रकातों के बाद पढ़ना बेहतर है। हाँ, मगर वो दुआ ना याद हो तो दुरूद शरीफ पढ़े, कलमे तय्यबा पढ़े, या और कोई दूसरा वजीफ़ा करता रहे, कुछ ज़िक्र व अज़कार में थोड़ी देर मसरूफ़ रहे। मगर बेहतर यही है कि तरावी की जो दुआ है उसे याद कर ले। अब एक सवाल ये भी किया गया है कि क्या नमाज तरावी में हर 2 रकात के शुरू में सना पढ़ना ज़रूरी है? यानी जब भी नियत बांधेंगे सना पढ़ेंगे, जब भी नियत बांधेंगे सना पढ़ेंगे? हाँ, इमाम हो, मुक्तदी हो, या कोई तन्हा नमाज तरावी पढ़ रहा हो, सबके लिए है कि वो नियत बांधने के बाद सूरह फातिहा से पहले सना पढ़े। अब एक सवाल यह भी किया गया है कि अगर कोई शख्स नमाज तरावी में देर से पहुंचता है तो उसके लिए क्या हुक्म है? उसके लिए क्या हुक्म है? अब अगर कोई शख्स मस्जिद में पहुंचा, क्या देखा कि नमाज इशा हो चुकी है, तरावी की नमाज शुरू है, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले वो नमाज इशा अदा करे। नमाज इशा अदा करे। इशा की 4 रकात नमाज फ़र्ज सबसे पहले ज़रूर पढ़े, और इशा की नमाज पढ़ने के बाद अब वो नमाज तरावी में शामिल हो जाए। अब उसकी भी 2 सूरतें हैं। नमाज तरावी की पूरी रकातें मिल गई, या नमाज तरावी की भी कुछ रकातें छूट गई। अब अगर नमाज तरावी की पूरी रकातें मिल गई तो बेहतर, और अगर नमाज तरावी की कुछ रकातें छूट गई हैं तो इमाम के साथ जितनी रकातें मिले, इमाम के साथ नमाज अदा करने के बाद अपनी बकिया रकातों को पूरी करे। उसके बाद में अब उसके लिए नमाज तरावी की बकिया रकातों को पूरी करने के बाद अब वो वित्र की नमाज पढ़े। हाँ, इतना ज़रूर है कि नमाज इशा की
جماعت میں جو شخص شامل نہیں ہوگا، نماز عشاء کی جماعت میں جو شخص شامل نہ ہو پائے تو وہ نماز وطر کی بھی جماعت میں شامل نہ ہو، تنہا وہ نماز وطر بھی پڑھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔